आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे 18 वर्ष पुरानी एक ऐसी स्कीम जिसको एमजी नरेगा यानी मनरेगा के नाम से जाना जाता है। 18 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने इस स्कीम को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तथा रोजगार के लिए लाया था। अब वो समय आ गया है जब सरकार इसे बहुत बड़ा संशोधन करने जा रही है। अब इस स्कीम को जो एमजी नरेगा से जाना जाती है, एमजी नरेगा के स्थान पर अब इसको वीबी जी राम जी के नाम से जाना जाएगा, यानी विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन का उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों में गति तथा आम लोगों को रोजगार देने की बात की गई है। पहले एमजी नरेगा में 100% पैसा भारत सरकार देती थी। अब इस स्कीम में जो संशोधन लाया गया है, जो वीबीजी राम जी स्कीम लाई गई है, इस स्कीम में अब 60% पैसा भारत सरकार और 40% पैसा राज्य सरकारें खर्च करेंगी। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन के माध्यम से इस स्कीम को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें जल सुरक्षा संरक्षण व सिंचाई के कार्य किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे यानी सड़कों और भवनों के निर्माण किए जाएंगे। आजीविका ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गति तथा रोजगार बढ़ाया जाएगा। आपदा सहनशीलता यानी आपदा में जो सड़कें तथा भवन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो एरिया फिसलेंगे, आपदा में जो नुकसान होगा, उनमें सही तरीके से निर्माण किया जाएगा। और इस स्कीम में यह पारदर्शिता होगी कि विकास का हर कार्य फ्यूचर यानी भविष्य को देखकर किया जाएगा। उसमें अब वही काम रखा जाएगा जो भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति देगा। यानी विकसित भारत के संकल्प को लेकर भारत सरकार ने एमजी नरेगा को बदलकर अब यह बहुत बड़ा संशोधन करने का प्रण लिया है कि विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन के माध्यम से एक ऐसा संकल्प लिया जाएगा कि भारत जब 2047 में 100 वर्ष आजादी के पूरा करेगा, तब विकसित भारत के रूप में वैश्विक पटल पर दिखेगा। उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना तथा आम लोगों को रोजगार देने में पारदर्शिता दिखाना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें जल सुरक्षा संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर किया जाएगा, जिसमें चश्मों, नदी, नालों तथा ऐसे पानी की चीजें पैदा की जाएंगी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर किया जाएगा। हौज आदि के निर्माण किए जाएंगे। सिंचाई के जिसमें कुल तथा नहरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों की फसलों में भी पानी पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचों जैसे सड़कों के निर्माण किए जाएंगे, यानी जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही हैं, उनके निर्माण भी विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन के माध्यम से किया जाएगा। जैसे छोटी छोटी सड़कें जो एक गांव से छोटे दूसरे गांवों तक जाती है, उसमें लिंक रोड्स तथा फुटपाथ्स और ब्रेडल पाथ्स जैसी सड़कों का निर्माण किए जाएंगे। आजीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा और उन लोगों को काम करने के अवसर मिलेंगे जो एमजी नरेगा में काम करते थे, उनको वहां भी इस स्कीम के माध्यम से भी काम करने के अवसर मिलेंगे। और 100 दिनों के स्थान पर हर जॉब कार्ड होल्डर को 125 दिन मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे एमजी नरेगा में कई ऐसे काम होते थे जो काम केवल कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते थे, अब इस स्कीम के माध्यम से इस स्कीम में ऐसे ही काम उठाए जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी गति देंगे। उन कामों को मजबूती के साथ बनाया जाएगा जो भविष्य के लिए भी लाभदायक होंगे। इस स्कीम का उद्देश्य है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना। विकसित भारत का संकल्प तब पूरा हो सकता है जब गांव के लोग विकसित हों, आत्मनिर्भर हों। इस स्कीम का यही उद्देश्य है कि 125 दिन प्रत्येक व्यक्ति को मिले। इसलिए विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका के मिशन के माध्यम से क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी? क्या किसानों को अपने खेत बनाने में यह स्कीम सहायता करेगी? सिंचाई तथा पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या यह स्कीम लाभदायक होगी? और गांव में जो बेरोजगार लोग हैं, उनको क्या पारदर्शिता से रोजगार मिलेगा? ये आने वाला समय बताएगा कि इस स्कीम के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन लाया जाएगा, कितनी पारदर्शिता लाई जाएगी। कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।